संजय राणा, एक मैं ये कहूं, थाने में खड़े होकर ये कहूं कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया क्या, और उसके बाद भी थानेदार मुझे गेट तक छोड़ आए, तो फिर इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? इसमें तो थानेदार को 20 लठ मार के हमको बिछा देना चाहिए। नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए और थाने के भीतर में जाके ज्ञान दूं तो 20 लाठी से 19 से तो काम नहीं चलेगा। 20 लाठी, उसके बाद लॉकअप में बंद, फिर जेवाई यास्मीन को टेलीफोन करो, भैया फोन करो, सिफारिश कराओ, छूटे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपको पता है 1950 यहां हर आदमी थाने में जाके कानून व्यवस्था का मरसिया पड़ रहा, मुंह छुपताव देके निकल रहा, कह रहा कानून व्यवस्था खत्म हो गई। माइक लगा लगा के कहीं कानून व्यवस्था खत्म होती है? कतई नहीं खत्म होती है। मैंने 77 में किसी माइक लाल को माइक लगाते नहीं देखा। मुलायम सिंह जेल में थे 19 महीना। बताइए भैया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए, आपने बोला है कि 1975 में तो किसी ने नहीं देखा कि मूंछों पे ताव देकर थाने में खड़े होकर गाली दे रहे हैं या रोड पे गाली दे रहे हैं या शब्द बोल रहे हैं, कानून समाप्त हो गया है। देखिए, बहुत सारी बातें हो जाती है, बोल देना संविधान खतरे में, संविधान टूट गया है, संविधान खत्म हो गया है, लेकिन यहीं पे सब लोग सारे, चाहे हमारे समाज कांग्रेस के सभी लोग भाई बोल रहे हैं। अब मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहता हूं, जब हम बात करते हैं इंडेक्स की, जो बहुत बड़ा बड़ा कभी, अरे छोड़ो इंडेक्स, कौन जान रहा है यार? अरे सर, ये देश में कितने लोग जानते हैं इंडेक्स और सेंसेक्स? अरे सर, थोड़ा सा बताना जरूरी है। इंडेक्स नहीं बताऊंगा, ये इंडेक्स का बैकग्राउंड बताऊंगा, इसलिए जरूरी है सर। इंडेक्स, मैडम, मैं जेवाई भाई को ये बताना चाहता हूँ, इंडेक्स जर्मनी की एक एनजीओ कंपनी है, वो प्रसारित करती है, वो देती है। तो आप एनजीओ पे बिलीव करती हो जो जर्मनी की है, तो उस पर वापस आ जाओ, एनडीए संदेश पे मत बिलीव करो। अब मैं आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, ऐसा है कि आप बात कर रहे हो कि संविधान खतरे में। संविधान कहाँ खतरे में है? आप बता रहे थे कि ईडी का कार्रवाई हो रहा है, अखिलेश यादव जी को भी सीबीआई ने बरी कर दिया। वो भी चाहते हो, सबसे ज्यादा आवाज तो उत्तर प्रदेश में वही उठाते हैं, सबसे बड़ी सीट तो उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन वो विपक्ष के मुख्य नेता को तो उठा के बंद नहीं किया। भाई, ये चोरी चमारी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, तो उनको क्यों बंद करेंगे? चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जो गुनाहगार है उनको ही बंद किया जाएगा। जो 95% बोल रहे थे, वो पर जो नेताओं का गैंग है उसमें 95% है, और जहां पे भी छापामारी पड़ी है या हुई है, अमिताभ जी बताइए, वहां पे पैसा पकड़ा कि नहीं? खूब गुलाबी गिले हैं, गुलाबी दिख रहे थे वहां। ठीक ठीक से बता दिया, रत्नाकर जा रहा हूं और आप ही के पास आ रहा हूं, राघवेंद्र भाई आ रहा हूं। मसला ये नहीं, अरे रुको भाई, ऐसे से नहीं करो मेरे साथ ना। मसला ये, जो राजनीतिक कारणों से अपराध करने के बाद बचे रहते हैं, वो लोग राजनीतिक कारणों से ही, मैं तो साफ कर रहा हूं, राजनीतिक कारणों से ही उनके अपराधों से अगर पर्दा हट जाए तो क्यों चिल्लाते हैं? आप बचे भी तो इसीलिए थे कि आप नेता हो, अब पर्दा हट गया। बचे भी राजनीति के कारण थे, पर्दा भी राजनीति के कारण उठ गया, लेकिन अपराध तो कॉमन है, वो तो है ना। अपराध किया तभी ना पर्दा उठा। जिसने अपराध नहीं किया उसका पर्दा उठा, क्या बिगाड़ लोगे? क्या कर लोगे? अपराध किया इसीलिए ना जेल यात्रा है, इसीलिए छापेमारी में नोट मिल रहा है, सोना मिल रहा है, इसीलिए ना। अब ये शिकायत करना कि रामलाल क्या क्यों डाला और श्यामलाल क्या क्यों नहीं डाला, अदालत चाहिए। आप गए थे अदालत, 14 दल गए थे कि नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, यही मांग करने जो रत्नाकर भाई यहां करते हैं, ये जेवा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जिसके घर में पैसा मिला वो कैसे पिटीशन ला सकता है? पैसा मिले हो हमको बरी कर दो, ये चाह रहे हो? बोले क्यों? बोले हम फलानी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं है क्या, रसीद नहीं कटाई हमने मेंबरशिप की, इसीलिए तो रसीद कटाई थी। ये नहीं चलेगा। अगर कभी चलता भी था तो गलत था, अब नहीं चलना चाहिए। मैं तो कहता हूं तुरंत 20 डंडे मारो, जेल के अंदर करो। राघवेंद्र सिंह, कांग्रेस कह रही आपको शर्म आनी चाहिए, पूरा दक्षिण आपके हाथ से निकल गया। कांग्रेस इतनी उदार मन हो गई है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा कांग्रेस शून्य हो गई, वहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। उत्तर प्रदेश में 2% मत पर आ गई, फिर भी कांग्रेस इस बात से प्रसन्न है, वो कह रही है कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए, वो दक्षिण में भाजपा साफ हो गई। अमिताभ जी, कांग्रेस की यही समस्या है, अपने आप को नहीं देख रहे। भारतीय जनता पार्टी जरूर कुछ राज्यों में चुनाव हारी है, हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं, आगे हम लोग उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और लोकतंत्र पे जो
निर्णय होता है आवाम का, उसको सम्मान दिया जाता है। हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। कभी अभी कर्नाटक, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करते हुए कांग्रेस को बधाई। मध्य प्रदेश की वैसे ही सबक सिखाने वाली है आपको। रत्नाकर जी, उत्तर प्रदेश जो है 20% देश है। हाँ, बस मैंने भी आपसे 2 प्रश्न पूछा रत्नाकर जी। बड़े प्रदेश पहले ये बताइए, आपके नेता उत्तर प्रदेश की चिंता क्यों नहीं करते हैं? परंपरागत सीटें आप हार जाते हैं। अमेठी आपकी परंपरागत सीट उत्तर प्रदेश आपके लिए छोड़ दिया। अमेठी आपकी परंपरागत सीट थी, वो आप छोड़ करके बैनार चुनाव लड़ते हैं जाके। रत्नाकर जी, अभी आप जो है 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसको 280 सीट प्रियंका गांधी ने चुनाव की जिम्मेदारी ली थी। रत्नाकर बात सुनिए, प्रियंका, अरे रत्नाकर जी बात सुनिए। प्रियंका गांधी ने चुनाव की जिम्मेदारी ली थी गुजरात में भी और चुनाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आप पूरी तरह हार गए। जीतेंगे क्या? हटा डब्लू सिंह भी है गए। भाई ये बताइए, डब्लू सिंह का क्या दोस्त था कि प्रियंका गांधी की मौत ना नहीं थी? अरे अपने गरेबान में झांक के देखा करिए, आपको बिना मांगे मैं सलाह दे रहा हूँ। हम लोग कांग्रेस पार्टी मजबूत करने का प्रयास करिए। इस प्रकार की वाहियात हरकतें करने से कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होने वाली है। आगे आने वाले समय में आप विपक्ष के नेता की भी भूमिका होने वाले हैं। आपका इंटरनल जिस प्रकार की हरकतें आपकी है, विपक्ष के नेता की भी भूमिका आपकी समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में आप लोग अभी भी अपने आप को कलर सीधा करके घूम रहे हैं। रत्नाकर जी उत्तर प्रदेश में एक सीट और काला राजस्थान में हम लोग तो स्वीकार करते हैं कि चलो सचिन पायलट हमारे यहाँ आ जाएंगे, हमारे यहाँ आ जाएंगे। हमारी लोकसभा अभी मीटिंग हुई ना, अभी मीटिंग हुई ना, सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे आपका संगठन तो एकदम कमजोर पड़ गया है। पोजीशन है, आपने कितने सांसद हैं? अरे हम फिल्म अपने गरेबान में जाके देखा करिए। रत्नाकर जी, अपनी कमियां स्वीकार किया करिए। इस प्रकार से बात नहीं बनती है। भाई मैंने ये पूछा, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया। अमिताभ जी मुझे बोलने का मौका नहीं, आप अभी तक बोल ही नहीं, गजब कर रहे हो। ना 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 ना, आपका तो अवसर नहीं, ना ना ना, आपका तो अवसर नहीं मिलेगा ना। सॉरी, ये लगातार बोल ही रहे थे। ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। नो, मेरे शो में नहीं चलेगा। नो रत्नाकर, नहीं भैया, नहीं नहीं, आप चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अभी लगातार बोल रहे थे, फ्रेम में थे, बात खत्म हो गई। अभी रुक जाओ, दोबारा भी आएंगे। संजय राणा, सब लोग कहते कि जी आप एक दूसरे दल से क्या आप हार रहे हैं, ठीक, मान लिया। तो इसमें इतना हल्ला गुल्ला तो इसलिए चिल्लाने की बात नहीं होनी चाहिए, उत्तेजना की। कोई जबरिया तो सरकार में रह नहीं सकता। मुलायम सिंह हारे तो मायावती की शपथ ली, मायावती हारी तो अखिलेश यादव शपथ लिए, अखिलेश यादव हारे तो योगी जी शपथ लिए। वैसे केंद्र में नहीं कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं झोला रख दिया बोले नहीं हटाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? देखिए अमिताभ जी, चुनाव ये राजनीति है, राजनीति में कभी कोई जीतता कभी कोई हारता। देखिए अब कर्नाटका पे जो हमारे मित्र लोग, हमारे कांग्रेस के भाई लोग जो उछल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार, वो 38 साल से कभी ये पार्टी कभी दूसरी पार्टी ऐसे चलती चली आ रही है। तो भाई राजनीति में आप एक तरह से काम कर रहे हो, कभी जीतोगे कभी हारोगे। तो हारने पे भी खुश होना चाहिए, जीतने पे भी मंथन करना चाहिए। अब ये बोल देना कि भैया तुम तो हार गए, मैं सब जीतता चला जा रहा हूँ, भाई आप जीतते हो, देश नहीं को समझना पड़ेगा। स्टेट जीत क्या है, सीट जीत जाएंगे हम तो बोलते रहे। कांग्रेस पार्टी जीत भी सकती है, आप आके खाइए, 100 कर ली जाएगी, ठीक नहीं जीतेंगे ना जहां पे बैठ। आपको चुनाव इतना भी यहीं पे सरकार भी जी, बुराई करने ठीक संजय राणा। जेबा यास्मीन, एक आंकड़ा रखता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के चुनाव हुए 19 के लोकसभा चुनाव से पहले। तीनों राज्य, ध्यान से सुनिएगा, तीनों राज्य भाजपा हार गई, ठीक। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। माना गया कि इन तीनों राज्यों में भाजपा लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल बगल में था, साफ हो जाएगी। हुआ उल्टा, इन तीनों राज्यों में भाजपा ने 90% से ज्यादा सीटें जीत ली, क्या, और उसका वोट प्रतिशत 50 को क्रॉस कर गया। नहीं, जिन 3 राज्यों में कुछ महीने पहले कांग्रेस जीतकर सरकार बनाई थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जेबा यास्मीन, ये ट्रेंड है ना?
देखिए अमिताभ जी, सेम वोटर्स होते हैं विधानसभा चुनाव में, सेम वोटर्स होते हैं लोकसभा, लेकिन उनके इश्यू जो होते हैं ना, मुद्दे जो होते हैं वोटिंग के, वो अलग होते हैं। ये हमेशा देखा गया है। विधानसभा में वो किसी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उनके इश्यूज अलग है, बट प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, फिर उनके वोटर्स की विचार बदल जाते हैं। विधानसभा में कांग्रेस या सपा को वोट देके और फिर लोकसभा में वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो ये तो सिनेरियो सबको पता है। अभी मैं अपने और साथियों को सुन रही थी, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अमेठी से हार के कहीं और चले गए, कहीं और से चुनाव लड़े। देखिए ये तो पार्टी डिसाइड करती है राजवीर जी कि कौन कहां से लड़ेगा। हमारे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से लड़ेंगे। आप अपनी पार्टी में भी कभी देखा करिए कि आपके उप मुख्यमंत्री जी अपनी सीट हार जाते हैं और फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो आप भी तो मंथन करिए ना, आप सिर्फ हमको सिखाएंगे और चले जाएंगे, आप अपना मंथन नहीं करेंगे। आप सिर्फ हमको सिखाने के लिए आएंगे। हमें आपसे राजनीति की पाठशाला नहीं चाहिए। आप ये बताइए, अमेठी को प्रधान सीट में क्या? हमें कहाँ से लेना है, हम अरे देवा जी, कांग्रेस की परंपरागत सीट नहीं। मैंने प्रश्न पूछा, मैंने प्रश्न कांग्रेस से पूछा, जवाब दे नहीं पाया। अरे भाई, प्रधान सीट नहीं थी, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की पैतृक सीट थी। उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। अरे भाई, आप क्यों कांग्रेस की पीठ नहीं बनी है? मुझे पता है, मुझे पता है आप लोग पीठ पीछे एक दूसरे के हाथ मिलाए हुए हैं। हम क्या भारतीय जनता पार्टी को? अरे देवा जी, आप लोग कांग्रेस की पीठ में बन के बात कर रहे हैं। हमें राजनीति की पाठशाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सीखने की जरूरत नहीं है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक बात। रत्नाकर सिंह जी, ये जो बात मैंने जेवा यास्मीन से कही वही कि हमने देखा कि, और एक इसमें एक उदाहरण और जोड़ दूं, जो जेबा के साथ बात में उदाहरण दिया तो आपने सुना ही होगा। एक उदाहरण जोड़ देता हूं। कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी और कांग्रेस जीती, पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूं। क्या बाद में क्या हुआ वो अलग का विषय, लेकिन जीती कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था अच्छी मेजॉरिटी से, ठीक। लेकिन उसके तुरंत बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो वहां भाजपा का वोट परसेंटेज 51 हो गया। यानी कर्नाटक भी जोड़ लीजिए और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी जोड़ लीजिए, जहां कुछ ही महीने पहले भाजपा विरोधी सरकारें राज्य में आई, लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो मत प्रतिशत बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया और वो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है 50 का डेमोक्रेसी में, उसको ही क्रॉस कर गया। और आपने खुद बताया ही है, हम लोगों को इनलाइटन किया कि इन सब राज्यों में भाजपा सैचुरेशन पर पहुंच गई, यानी इतनी सीटें जीत ली। रत्नाकर जी, अमिताभ जी देखिए, महाराष्ट्र में ही बैठा हूं मैं, मुंबई में हूँ जी, यही की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, लोकसभा का चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव होता है, तो जो पार्टियों का वोट प्रतिशत मिलता है उसमें वोटों के परसेंटेज में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। अगर 25% वोट भाजपा ने पाए थे राज्य विधानसभा के इलेक्शंस में, तो लोकसभा में बीजेपी ने 27% वोट पाए थे, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और 2019 में आपने मेरी बात दूर कहां से काटी? मैंने 4 राज्य बताए, इनका उदाहरण दीजिए ना, इनमें बताइए कि ऐसा नहीं हुआ। आप सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना। अरे भाई, आप मेरी बात काट रहे तो मैं बोलूंगा नहीं। आप ज्ञान तो दे देते हैं लेकिन ज्ञान लेना नहीं चाहते। ना, मैंने कहा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आते हैं ना, थोड़ा अध्ययन करके हम भी आते हैं, थोड़ा अध्ययनशील हम भी हैं। ठीक भैया, थोड़ा अध्ययनशील हम भी हैं, हाँ, हम भी थोड़ा ज्ञान रखते हैं। बोलिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जरा सुना भी करिए। बिल्कुल। 2019 की परिस्थिति और 2024 की परिस्थिति में आप तुलना नहीं कर सकते। 2019 की परिस्थितियां अलग थी, 2024 की परिस्थितियां अलग हैं। आज देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। 2019 में बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, जेडीयू था, शिवसेना था, अकाली दल था, तमाम पार्टियां। आज कौन से इनके घटक दल इनके साथ हैं? वही वो चिराग पासवान जी हैं, वही वो। 24 में परिस्थितियां बदल गई, ठीक बात है, हर चुनाव में परिस्थितियां बदल गई। ठीक है रत्नाकर, तो आप जो वोट शेयर की बात कर रहे हैं, सब गलत है। ठीक है, वो इस बार और ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात। अब बात खत्म हो गई, अब थोड़ा देर। राघवन जी, लास्ट कमेंट 30 सेकेंड। संजय राणा, लास्ट कमेंट के लिए आपके पास भी आऊंगा जी। वो कह रहे हैं 24 की परिस्थितियां अलग है, बिल्कुल कुएं में डूब जाओगे, कांग्रेस कह रही है। अब कांग्रेस को कहने दीजिए, ये लोग तो गान बजाने का काम ही करते हैं। हम लोग रत्नाकर जी बीच में नहीं बोलिए, अब ना बिल्कुल, अब रत्नाकर जी की आवाज बंद करिए अभी। विकास और सुशासन राघवन सिंह की आवाज आएगी। लोगों ने काम किए हैं
उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता के ठीक, माध्यम से ठीक, पिछली बार ठीक। जैसे हम लोग 20 सीटें बढ़ नहीं, जनता के ही माध्यम से कोई जीतेगा कोई हारेगा, अपने घर से थोड़ी ना जीत हार हो जाएगी। ठीक बात, जी ठीक बात। संजय राणा, 350 लोकसभा ठीक सीटें है। प्राप्त करेंगे। संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक चुनाव जीत करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, एक चुनाव हार करके गमनी नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टियों को हम बोलते हैं सबको काम करते रहना चाहिए। देखिए चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कोई जीतता कोई हारता है, लेकिन खुशी के मनाते मनाते मत भूल जाइए कि आपके हाथ से बहुत कुछ निकल भी सकता है, और निकल गया तो फिर समझ लीजिए अब खत्म ही है। जी ठीक।